हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ एग्रेशन पढ़ा था। आज हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कॉजेज़ ऑफ एग्रेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोशल कॉजेज़, सामाजिक कारण क्या होते हैं। कोई भी जब हम कोई भी एग्रेशन दिखाते हैं उसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा सोशल कॉजेज़, सामाजिक कारण। सोशल कॉजेज़ में आ जाता है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हो जाएगा सामाजिक बहिष्कार। यानी आप किसी सोसाइटी का हिस्सा होते हो, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा होते हो या किसी ग्रुप का हिस्सा होते हो, लेकिन आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा होते हो या फिर किसी ग्रुप का या फिर कम्युनिटी का हिस्सा होते हो, आपको उस ग्रुप से या कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है, वो हो जाता है हमारा सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, आपको जब सेपरेट कर दिया गया उस सोसाइटी से, तब आपके अंदर क्या हो जाएगा, एग्रेशन की फीलिंग्स जो है आ जाएगी। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको सोसाइटी से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसका बहिष्कार कर दिया गया था तब उसके अंदर एग्रेशन की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक चीज़ आती है होस्टाइल कॉग्निटिव माइंडसेट। होस्टाइल कॉग्निटिव माइंडसेट के अंदर क्या होगा कि देखिए, जब आपको किसी ग्रुप से निकाल दिया गया, ये वो पर्सन है जिसको उस ग्रुप से निकाल दिया गया, अब उसके अंदर एग्रेशन आ गया है। एग्रेशन आ गया है तो अब जब भी कोई बात कर रहा होगा ना, उसके वो आसपास में कोई उसकी बात कर रहा होगा, तो वो यही सोचेगा, नहीं, आसपास में कोई भी बात कर रहा हो, चाहे उससे रिलेटेड ही ना हो, उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी वो ये सोचेगा कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन है, इसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। अब ये यहाँ पे इसने अपना ना कॉग्निटिव माइंडसेट बना लिया है कि अगर कोई जो आसपास के लोग हैं कोई अदर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये फिर भी फील करता है कि ये ज़रूर मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, आपने मूवीज़ में या रियलिटी में कई बार देखा होगा, जैसे गांव में होते हैं कई एक आधी फैमिली होती है जिसको डिप्राइव्ड कर दिया गया है, हर चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है कि इस ग्रुप को हुक्का, जैसे गांव में हुक्का पानी बोलते हैं ना, हुक्का पानी बंद कर देना, यानी कि जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको भी फुलफ़िल करने नहीं दिया जाता। ठीक है, हर चीज़ से जो डिप्राइव किया जाता है, हर चीज़ से वंचित किया जाता है। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन। अब फिर वो क्या करता है कि जब भी कहीं बाहर जाता है या उसकी फैमिली मेम्बर कहीं पर बाहर जाते हैं, तो वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कोई और पर्सन है जो बात कर रहा था, वो ये सोचते हैं कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। जब गली से निकल रहे होते हैं, गांव की गलियों से निकलते हैं, तब यही सोचते हैं कि ये लोग जो है हमारे बारे में ही, हमारे टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो जाता है हमारा होस्टाइल कॉग्निटिव माइंडसेट। यानी उन्होंने अपना कॉग्निटिव माइंडसेट कर लिया कि जो अगर कोई पर्सन बात भी कर रहा है तो वो हमारे बारे में ही कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस। कल हमने बात की थी एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस, यानी कि हम जो है जो एग्रेशन जो बिहेवियर है वो कहाँ से सीखते हैं, मीडिया के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, चाहे जैसे कि कल एग्जांपल दिया था मैंने, जो बच्चा होता है छोटा भीम को देखकर सेम वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसने क्या किया, मीडिया के थ्रू एग्रेसिव बिहेवियर को सीख लिया। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस। ठीक है, यानी मीडिया के थ्रू एग्रेशन बिहेवियर को सीखना, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर अभी KGF आई थी। ठीक है, उस मूवी को देखकर, या फिर अभी टिकटॉक पर भी जैसे वीडियो बना रहे हैं एग्रेसिव बिहेवियर की, तो और कोई उस वीडियो को देखता है तो वो सेम ही बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो भी ऐसी वीडियो बनाता है जिसमें वो एग्रेसिव शो कर रहा है, मार धार की, लड़ाई की, फाइटिंग की, दूसरों के साथ फाइट करते हैं। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ मीडिया के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर को सीखते हैं और उसको अपनाते भी है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा कल्चर। कल्चर कोजेज में क्या होगा, कल्चर ऑफ ओनर, यानी अपनी इज्जत, अपनी नाक बचाने के लिए जो एग्रेसिव बिहेवियर किया जाता है। ठीक है, अपनी नाक, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, ये सब बचाने के लिए जो बिहेवियर करते हैं, ठीक है, वो कल्चर ऑफ ओनर हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए सूर्यवंशी फिल्म में आपने हीरा को देखा होगा, अमिताभ बच्चन जो रोल प्ले कर रहे होते हैं हीरा का,
तो उसमें क्या हुआ कि जब उसको शादी करने की बात आई लड़की से जिससे वो खुद प्यार करता था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, जब उसने मना कर दिया गया तो अमिताभ बच्चन ने क्या कहा, जो उसके फादर थे उन्होंने उसको मारा, खूब मारा पीटा, भाई तूने मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को क्या है मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जब वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था अपना, तो कोई उसको बचाने वाला वहाँ पे नहीं था। तो सब ये सोच रहे थे कि ये ठीक है जो ये बिहेव दिखा रहे हैं अपने कल्चर ऑफ ऑनर यानी अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भी एग्रेशन निकल कर आता है और वो मानना भी ठीक जाता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा कल्चर ऑफ ऑनर, यानी अपनी नाक इज्जत को बचाने के लिए जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल जेलसी क्या हो जाता है कि जिसमें पार्टनर जो होता है अनफेथफुल, अपने पार्टनर पर फेथ नहीं करता, विश्वास नहीं करता, वहाँ पर एग्रेसिव बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब उसे ये पता चलता है कि उसका जो पार्टनर है उसको चीट कर रहा है तो उसको वो मारता है, पीटता है। तो वो एक कारण हो जाता है कि सेक्सुअल जेलसी के कारण जो है पर्सन है वो एग्रेसिव बिहेवियर करता है। यानी कि कहीं पता चल रहा है उसको कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड जो है मेरी वाइफ और मेरा हस्बैंड जो है मुझे चीट कर रहा है, तो वो वहाँ पे कुछ मार धाड़ करना, एग्रेसिव बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा रीज़न हो जाता है सेक्सुअल जेलसी का। काफ़ी वीडियो भी देखी होगी कि जो वाइफ है उसको अपना हस्बैंड जो है रंगे हाथों से उसको पकड़ती है, फिर वहीं पे उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है, उसको भी मारती है, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड को भी मारती है, ठीक है। ये हो जाता है सेक्सुअल जेलसी। अगला है मेल जेंडर रोल। मेल जेंडर रोल के अंदर क्या हो जाएगा, जब उस पर्सन पर, मैन पर उसके मैनहुड यानी मर्दांगी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाए ना, तब जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, यानी उसको मर्द ना समझ कर नामर्द समझा जाए, या उसके मर्द पर जब मर्दानगी पर जब बात आ जाती है तब वहाँ से जो है एग्रेशन निकल कर आता है, ठीक है। ये हो जाता है मेल जेंडर रोल। अगला आ जाता है, थर्ड है हमारा पर्सनल कॉजेज। पर्सनल कॉजेज क्या हो जाएगा, एक तो पर्सनैलिटी और दूसरा जेंडर। पर्सनैलिटी के अंदर है ना ताश मॉडल आता है, ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ जेंडर के बारे में ही बात करेंगे, ये हम कल करेंगे, ठीक है। जेंडर में क्या होता है, जो देखा जाता है कि जो मेल होते हैं ना, मेल होते हैं उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है एज कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल में इतना एग्रेशन पाया नहीं जाता, एक सर्टेन लेवल पर पाया जाता है। फीमेल्स में एग्रेशन कम पाया जाता है। लेकिन जब ये इक्वल कब हो जाता है, जब उनको प्रवोक किया जाता है, यानी कि मेल हो या चाहे फीमेल, जब उसको प्रवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है एग्रेसिव बिहेवियर कराने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो इक्वली एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो मेल में ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाता है कि मेल में ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होगा, लेकिन तब ये इक्वालिटी जो डिफरेंस है, यानी मेल में जो एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा, वो डिफरेंस तब खत्म हो जाता है जब दोनों को, चाहे अगर फीमेल हो या मेल हो, उनके अंदर प्रवोक किया जाता है, फीमेल को प्रवोक किया जाता है, उसी लेवल पर एग्रेशन दिखाएगी जिस लेवल पर मेल दिखाता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा पर्सनल कॉजेज। फोर्थ है सिचुएशनल कॉजेज ऑफ एग्रेशन। सिचुएशन यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन या जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होकर जो एग्रेशन आ रहा है हमारा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये ना गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अब गर्मियों में क्या होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, पर्सन का जो माइंड टेम्परेचर है ना, एग्रेशन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कम गर्मियों में क्या होता है कि काम नहीं बनता, हम कोई काम करते तो पहले पसीने आने लग जाते हैं हमें, तो क्या होता है वहाँ पे ना हमारा एग्रेसिव लेवल भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एग्रेशन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे एग्रेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि एक सर्टेन टाइम पर, एक पॉइंट पर बताया गया कि इस पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ेगा, एग्रेशन भी बढ़ेगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एग्रेशन नहीं आएगा, फिर वो हताश होकर बैठ जाएगा, फिर तो वो गर्मी करता रहेगा, ठीक है। यानी कि एक सर्टेन लेवल पर होने पर कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एग्रेशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है
तो एग्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगला है अल्कोहल। अल्कोहल जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है, लेता है, पीता है, तो उसमें एग्रेशन ज़्यादा देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो शराबी लोग होते हैं ना, गाली गलौज हर कुछ करते हैं, मार पिटाई, शराब पी कर ही। वैसे तो अगर शराब नहीं पीते तो वो नॉर्मली इतना एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करते हैं, लेकिन शराब पी कर ही सारा जो उसका गुस्सा होता है, जो उसका एग्रेशन होता है, वो सारा निकालते हैं। यानी कि अल्कोहल को जब वो कंज्यूम करता है, जब अल्कोहल लेता है, तो एग्रेशन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सिचुएशन कॉजेज ऑफ एग्रेशन। फिफ्थ है हमारा डायरेक्ट प्रोवोकेशन। डायरेक्ट प्रोवोकेशन कल भी हमने पढ़ा था। प्रोवोकेशन यानी एक सामने वाले पर्सन को एक सर्टेन लेवल पर लेकर आना, उकसाना कि वो एग्रेशन बिहेवियर दिखाए। एक्शन और स्पीच यानी एक्शन कर भी और बोल कर भी, यानी कर कर भी और बोल कर स्पीच, एक्शन से भी स्पीच से भी। डैट मेक समवन एंग्री, दूसरे को गुस्सा दिलाना, हम बोल कर भी या उससे एक्शन के थ्रू भी हम उसको गुस्सा दिलाते, वो होता है प्रोवोकेशन। उकसाना, सामने वाले पर्सन को उकसाना कि वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाए। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, कॉन्सिडेंशंस और दूसरा टीजिंग। कॉन्डिडेंशंस के अंदर क्या हो जाएगा, रूडनेस और डिसरिस्पेक्ट अदर। इसके अंदर रूडली बिहेव करता है, सामने वाले पर्सन के साथ क्या करता है, रूडली बिहेवियर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। और ऐसे जो बोलते हैं ना, जब लड़ाई होती है तो पता नहीं क्या क्या कहाँ की बातें उठाते हैं और कैसे कैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है लड़ाई के वक्त। यानी अभद्र जो शब्द होते हैं, जो बोलने नहीं चाहिए, वो शब्दों का यूज़ किया जाता है, गाली गलौच दिया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्डिशेंशन। और इसमें हार्श एंड अनजस्टिफाइड क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी सामने वाले पर्सन को बहुत ही बुरा भला कहना। ठीक है, अगला है हमारा टीजिंग। टीजिंग में क्या होता है, टीजिंग में मेक फन और अटेम्प्ट प्रवोक इन ए प्लेफुल वे, यानी कि दूसरों का ना इस तरह मजाक बनाते हैं ना, लेकिन फनी मैनर में जो है, हंसी मजाक में दूसरों का मजाक उड़ाना, वो टीजिंग हो जाता है। ठीक है, टीजिंग में जैसे कि किसी लड़की के घुंघरालू बाल है, कर्ली हेयर है, तो हम उसको यही बोलेंगे, तेरे बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तो मैगी हो। ठीक है, मैगी की तरह, यानी कि हम उसको फन तरीके से प्रवोक कर रहे हैं। ठीक है, टीज कर रहे हैं। सिक्स्थ है हमारा अराउजल। अराउजल के अंदर आ जाता है हमारा एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। ये भी हम कल करेंगे, ये थ्योरी है और ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी बार आ चुकी है पेपर में। और पर्सनैलिटी में काश मॉडल और एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी, ये दोनों जो थ्योरी है ये कल हम करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही।